राज्यों में किन किन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। असम की 4 सीटें हैं। मतदान करने के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी तस्वीर आएगी। इससे पहले काफिले की तस्वीर आपने देखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पोलिंग बूथ की ओर आगे निकल चला है और थोड़ी देर में पोलिंग बूथ से तस्वीर आप पीएम मोदी की देखेंगे। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके सामने कांग्रेस की सोनल पटेल मैदान में हैं। दिलचस्प मुकाबला है और आज प्रधानमंत्री मोदी खुद वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज मुकाबला है तीसरे राउंड का, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो बता देते हैं। चुनाव से इतर एक बार फिर से भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स इतिहास रचने जा रही हैं। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें। पोलिंग बूथ पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। वोटर्स में भी एक अलग उत्साह आप देख सकते हैं। युवा आपको तस्वीरों में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और उस अभिवादन को स्वीकार अमित शाह की ओर से भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं पोलिंग बूथ से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जिस सीट से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं वहां 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता 1989 से यहां पर जीत रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा और करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस से इस सीट पर पार्टी के सचिव सोनल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी की सह प्रभारी भी हैं। इसके साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें बीजेपी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि मुकाबला दिलचस्प है और देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सोनल पटेल के दावे में कितना दम होगा, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अमित शाह चुनावी मैदान में है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें आएंगी जब वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड संख्या में आप वोट करें। सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की है कि पहले मतदान आप कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और उसके बाद फिर जलपान कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी थोड़ी देर में वोट कास्ट किया जाएगा अहमदाबाद में ही, हालांकि गांधीनगर से चुनावी मैदान में। और ये देखिए तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की। तस्वीरों में अमित शाह नजर आ रहे हैं। वोट डालने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीर है। गांधीनगर से मैदान में अमित शाह। और आज तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 10 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह मैदान में हैं। इसके अलावा गुना सीट से मध्य प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, गुजरात की ही पोरबंदर सीट से नारायण राणे, एसपी सिंह बघेल, श्रीपद यसो नाइक, पुरुषोत्तम रूपाला, देवू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, इसके अलावा प्रहलाद जोशी, ये 10 केंद्र में मंत्री जिनकी किस्मत आज तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। कुछ इलाकों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, कुछ जगहों पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसके बाद इन सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पिटारा 4 तारीख को खुलेगा। नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले फिलहाल तीसरे चरण की आज की हर तस्वीर आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। सबसे पहले फिलहाल ये तस्वीरें गुजरात की, अहमदाबाद की, जहां पर अमित शाह वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुंचे हुए हैं। गुजरात की 25 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। और ये भी दिलचस्प बात आपको बता दें कि सूरत में इस बार मतदान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को पिछले हफ्ते ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। और आज ये तस्वीरें खास हैं। गृह मंत्री अमित शाह पोलिंग बूथ पर